जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सिद्धार्थनगर और मिर्जापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सावन कुमार श्रीवास्तव का। सिद्धार्थनगर में शासन की मंशा अनुरूप मिसरौलिया थाना परिसर में थाना समाधान दिवस जिलाधिकारी राजा गणपति आर के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जहां पर जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याओं को सुना व कुछ मामलों में त्वरित निस्तारण के लिए टीम को मौके पर भेजा। वहीं लंबित मामलों के लिए राजस्व व पुलिस टीम को निर्देशित किया। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि आज थाना समाधान दिवस में लगभग 130 मामले आए थे। समाधान के लिए लेखपाल को निर्देशित किया गया है, जल्दी से जल्दी मामलों का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत सिद्धार्थनगर जिले में 3,25,000 सदस्य बनाए जाने के टारगेट को पूरा करने के लिए सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी पूरा जोर लगा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि सिद्धार्थनगर जिले में अब तक करीब 1.5 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं, जिसमें डुमरियागंज विधानसभा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने उनका निर्धारित सदस्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। आज भाजपा जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच उनको सम्मानित किया गया। भाजपा के सदस्यता अभियान के बारे में बताते हुए पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए लोग बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी सदस्यता ग्रहण करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज कार्यकर्ताओं और सदस्यों की सहभागिता की वजह से उन्होंने निर्धारित 10,000 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और आगे भी सदस्य बनाने का अभियान जारी रहे। सदस्यता महाअभियान, यह अभियान आगे तेजी से बढ़ रहा है और हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब सदस्यता संपन्न होगी तो पूरे क्षेत्र में सिद्धार्थनगर नंबर 1 पर रहेगा, जैसा कि आज की तिथि में सिद्धार्थनगर नंबर 1 पर है। यह सदस्यता 2027 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील मुख्यालय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान बहुत ही जोर शोर से चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के आदेश के बाद तहसील प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गया है। बस्ती डुमरियागंज होते हुए बढ़नी तक जाने वाली मुख्य मार्ग पर बड़े पैमाने पर सड़क के किनारे रह रहे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। इसकी वजह से आए दिन इस मार्ग पर दुर्घटना के मामले सामने आ रहे थे। पिछले दिनों मोटरसाइकिल पर सवार गर्भवती महिला व उसके एक बच्चे की मार्ग दुर्घटना में डुमरियागंज में मौत हो गई थी, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया था। इस दर्दनाक दुर्घटना के बाद जिलाधिकारी ने बिना किसी भेदभाव के सड़क के किनारे सारे ही अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया, जिसको संज्ञान में लेकर डुमरियागंज तहसील और नगर पालिका का प्रशासन बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण की वजह से यातायात की सुविधा काफी प्रभावित हो रही थी और आए दिन एक्सीडेंट में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण की कार्रवाई पूरे जिले में विशेष रूप कर जनपद मुख्यालय के नगर पालिका सिद्धार्थनगर पर भी जल्दी कराई जाएगी। जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभा कक्ष में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपराध गोष्ठी की शुरुआत सैनिक सम्मेलन से हुई। सर्वप्रथम पूर्व सैनिक सम्मेलन में उठे समस्याओं के समाधान के बारे में प्रतिसार निरीक्षक ने बताया तथा सम्मेलन में उपस्थित समस्त थानों से आए थानाध्यक्ष व कर्मचारी गण की समस्याओं को सुना गया। समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु पुलिस अधीक्षक ने आदेश दिए। गोष्ठी में आगामी त्योहार दुर्गा पूजा, दशहरा, वाल्मीकि जयंती, धनतेरस, दीपावली के दृष्टिगत की गई तैयारियों की समीक्षा की गई तथा शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम संबंधी प्रचार प्रसार, संपत्ति व महिला उत्पीड़न संबंधित पंजीकृत अभियोगों में की गई कार्रवाई पर विवेचनाओं का निस्तारण और अभियुक्तों पर कार्रवाई किए जाने व गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। एनसीआरबी नई दिल्ली द्वारा CCTNS योजना की प्रगति डैशबोर्ड के विभिन्न पैरामीटर की रैंकिंग में माह अगस्त 2024 में जनपद सिद्धार्थनगर को 5वां स्थान प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा कारागार सिद्धार्थनगर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बैरकों में किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुई। जेलर द्वारा बताया गया कि नियमित रूप से उनके व जेल स्टाफ द्वारा जेल की चेकिंग की जाती है। जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरीक्षण के समय सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गयी। पुलिस अधीक्षक द्वारा जेलर को निर्देशित किया गया कि नियमित रूप से कारागार का निरीक्षण करते रहें व सात्विक किस्म के बंदियों पर विशेष सतर्क दृष्टि रखें एवं आवश्यकता अनुसार समय समय पर कारागार
सरकार में निरुद्ध बंदियों की गतिविधियों के संबंध में जानकारी देते रहे। जनपद सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी ने तहसील सोरठगढ़ के अंतर्गत धनौरा मुस्तकम में सरयू नहर खंड पर बने बांध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पानी बढ़कर बांध पर आता है तो उस पर सीमेंट की बोरी में भरकर कंक्रीट आदि डाला जाए। इसके साथ ही हल्का लेखपाल को निर्देशित दिया कि वह रात्रि में यहीं पर रहेंगे और समय समय पर स्थिति का जायजा लेते रहेंगे। किसी भी समय आपातकालीन स्थितियों में प्रशासन के अधिकारियों से मदद लें। सिद्धार्थनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सभा का। मिर्जापुर में विभिन्न समूह की महिलाओं को कालीन दरी बुनाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा एक अभिनव प्रयास से जनपद के विकासखंड पटेहरा में गत दिनों दरी और कालीन के कारीगरों की कमी को पूरा करने के लिए एक अभिनव प्रयोग करने का सुझाव दिया गया। उनके निर्देश के क्रम में विभिन्न समूह की आदिवासी महिलाओं को कालीन प्रशिक्षण देकर उन्हें पारंगत किया जा रहा है। कालीन बुनकरों की संख्या बढ़ाने का कार्य योजना बनाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में मिर्जापुर दरी कालीन विकास समिति का गठन किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गठित समिति का मार्गदर्शन करते हुए कहा गया है कि दिन प्रतिदिन कार्य योजना की समीक्षा कर महिलाओं को प्रशिक्षित कराया जाए। इसमें ICT का भी सहयोग लिया जा रहा है, इससे कि उनके द्वारा जो प्रशिक्षण का मॉडल बनाया गया है उसी के अनुसार यह प्रशिक्षण प्रारंभ कराया जाएगा। समिति के माध्यम से पटेहरा कला विकास खंड में विभिन्न समूह की महिलाओं को ओरिएंटेशन कार्यक्रम तथा उनके लूम पर दरी और कालीन बनने का प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसमें महिलाओं की आजीविका आय में भी वृद्धि होगी। मिर्जापुर के अरोरा नगर पालिका इंटर कॉलेज के जर्जर भवन के जीर्णोद्धार के लिए नगर पालिका बोर्ड अरोरा की बैठक में अलंकार योजना के तहत 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया। सामुदायिक भवन में आयोजित बैठक में बताया गया कि जर्जर विद्यालय भवन के जीर्णोद्धार के लिए खाका तैयार किया जा रहा है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में शारदीय नवरात्र मेला शुरू हो गया है। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 10 जोन और 21 सेक्टरों में विभाजित कर जोनल मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। मेले में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर 11 जोड़ी अतिरिक्त ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था की गई है। परिवहन विभाग विभिन्न जनपदों के लिए 100 से भी अधिक बसें चला रहा है। नवरात्र मेला के दौरान मां विंध्यवासिनी देवी के चरण स्पर्श पर पाबंदी लगाई गई है। मां विंध्यवासिनी मंदिर और कॉरिडोर इलाके में पान, गुटखा तथा धूम्रपान पाबंदी लगाई गई है। आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में बड़े वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। नवरात्र मेला तक विंध्याचल और मिर्जापुर में रूट डाइवर्जन लागू रहेगा। संपूर्ण मेला क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गंगा में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 3 घाटों पर ही गंगा स्नान की अनुमति दी गई है। DPRO संतोष कुमार ने बताया कि मेला के दौरान विंध्याचल की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पंचायत राज विभाग की ओर से क्षेत्र को 4 जोन और 8 सेक्टरों में बांटकर 800 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि सभी कर्मचारी 12 अक्टूबर तक 3 शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे। मिर्जापुर जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री जन आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 1860 मरीजों का उपचार कर दवा वितरित किया गया। उपचार के बाद गंभीर मरीजों को डॉक्टरों ने मंडली अस्पताल रेफर कर दिया। साथ ही डॉक्टरों ने लोगों को बदलते मौसम और संक्रामक रोगों से बचाव संबंधी सलाह भी दी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम इलाके में 1000 समुदाय एवं सफाई कर्मियों ने स्वच्छता की शपथ ली। सभी ने एक साथ मिलकर मानव श्रृंखला बनाई और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया। कार्यक्रम में अपर जिला पंचायत राज अधिकारी ने सभी से आग्रह किया कि स्वच्छता केवल सांकेतिक नहीं होना चाहिए बल्कि स्वच्छता व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। इसे हमें स्वयं भी आत्मसात करना होगा। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी ने विंध्य धाम के त्रिकोण परिक्षेत्र में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने तथा मेला परिक्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।